Hello friends, welcome to the part 2 of 100 most important MCQ questions। ये क्वेश्चंस पीडी का सितंबर एडिशन 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में पीडी सितंबर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ आप देख सकते हो। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लेटेस्ट पीडी की पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ दरबार हॉल इन द राष्ट्रपति भवन? रिसेंटली राष्ट्रपति भवन का नाम चेंज करके, जो राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम अब रख दिया गया है गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक्स कौन सी डेट को स्टार्ट हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन डे एग्जामिनेशंस के लिए। तो 26 जुलाई से स्टार्ट हुए थे। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द लोन लिमिट बीन रेज्ड अंडर द मुद्रा स्कीम? मुद्रा स्कीम में तरुण, किशोर एंड शिशु, इन 3 तरह के लोन्स दिए जाते हैं मीडियम एंड स्मॉल एमएसएमईज़ को। यहाँ पे मुद्रा स्कीम के अंदर लोन दिए जाते हैं। ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी। अब इसके रिगार्डिंग इसकी लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज विथ whom हैज़ द नीति आयोग रिसेंटली कोलैबोरेटेड फॉर द ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम? तो करेक्ट आंसर है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, जब प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था। नीति आयोग के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आप ध्यान रखना। इन द यूनियन बजट ऑफ 2024-25 फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन सेट फॉर इरिगेशन एंड फ्लड प्रिवेंशन इन बिहार? सो बीपीएससी 70th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बिहार को 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं फॉर इरिगेशन एंड फ्लड प्रिवेंशन। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान कौन बनी है रिसेंटली? तो इनका नाम है आलिया नीलम। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से बिलोंग करती हैं। व्हाट इज़ द डिफेंस बजट इन द यूनियन बजट 2024-25? डिफेंस बजट कितना हो गया है इंडिया का? इट इज़ नाउ 6.22 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 124, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन विम्बल्डन 2024? तो विम्बल्डन जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। विम्बल्डन मेल का टाइटल किनको मिला है? कार्लोस अल्काराज को। इन्होंने डिफीट किया है नोवाक जोकोविच को। एंड देखो, मैं यूनिक स्टाइल से आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ। एक एमसीक्यू मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बस, इसके साथ साथ आपकी 3 या 4 क्वेश्चंस को ऑल मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो दिस इज़ अ यूनिक अप्रोच, रिटेंशन के लिए है ये। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कर देना। नोवाक जोकोविच से रिलेटेड एक फैक्ट है, इन्होंने अभी ओलंपिक के टेनिस में गोल्ड जीता है, तो ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। ओलंपिक्स 2024 का कहाँ हुआ है? ये हुआ है हमारे पेरिस में। चलो इससे एक और न्यूज़ में बताता हूँ, कितने मेडल्स मिले हैं टोटल इंडिया को? तो 6 मेडल मिले हैं पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। ओलंपिक्स 2020 एडिशन कहाँ पे हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो, क्वेश्चन तो कहने को हमने एक किया, लेकिन इसके साथ ही हमने 5 या 6 क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लिया है। सो अगर आप ये वीडियोस, ये पूरी एमसीक्यू सीरीज़ देख जाते हो तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। व्हाट इज़ द अमाउंट रिकमेंडेड फॉर द पीएम किसान योजना इन इकोनॉमिक सर्वे? कितना अमाउंट रिकमेंड किया गया है पीएम किसान योजना को? सो करेक्ट आंसर है हमारा 8,000 करोड़, ठीक है। 8,000 करोड़ नहीं, 8,000 रुपीज़। अभी प्रेजेंटली ₹6,000 दिए जाते हैं टू द फार्मर्स। एंड पीएम किसान योजना हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। प्रेजेंट में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? हिज नेम इज़ शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह जी। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। एंड फॉरेन मिनिस्टर इज़
हमारे एस जयशंकर। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इन द यूनियन बजट? कितना अमाउंट एलोकेट हुआ है? दिस इज़ 1.52 लाख करोड़। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेंस T20I फॉर इंडिया? हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? वो है हमारी स्मृति मंदाना। इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन हमारी हरमनप्रीत कौर है। एंड अभी रिसेंटली हाईएस्ट नंबर ऑफ 6 और फास्टेस्ट किसने लगाए हैं? दैट इज़ रोहित शर्मा ने। T20 से याद आ गया, T20 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? गयाना, वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है। फाइनल किसके बीच खेला गया था? आपको पता ही होगा, इंडिया ने जीता है। फाइनल किसके अगेंस्ट? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ठीक है। वेयर इज़ वुमेन एशिया कप बीइंग हेल्ड? वुमेन का एशिया कप कहाँ हुआ? ये हुआ श्रीलंका में, जिसने श्रीलंका जीत गई है इंडिया को हरा के। DMRC इनॉग्रेटेड ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स फैसिलिटी इन कोलैबोरेशन विथ कंट्री? कौन से कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके? तो जापान के साथ। ठीक है। जापान से एक न्यूज़ है, एक्सरिज्म मिशन, जो कि नासा और जाक्सा मतलब जापान की स्पेस एजेंसी का है, एक्सरिज्म मिशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। फ्रांस से हमने रफ़ेल लिए हैं, रफ़ेल फाइटर जेट। USA से हमने चिनूक हेलीकॉप्टर्स एंड अपाचे हेलीकॉप्टर लिया है। ठीक है। यहीं पे US के डिफेंस सिस्टम का नाम थार्ड है, जो ये अपने अलाई नेशंस को देता है। S-200 जो डिफेंस सिस्टम है, ये रशिया का डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। अब देखो, कहने को तो एक क्वेश्चन किया, लेकिन नियर अबाउट मैंने 10 क्वेश्चन आपके रिवीजन करा दिए, बोथ स्टैटिक प्लस करंट के। तो अगर ये आप अप्रोच आपको अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच इंडियन वॉरशिप 9 इंडियन क्रू मेंबर्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द प्रेस्टीज फैल्कन शिप विच कैप्साइज नियर द ओमान कोस्ट? ठीक है। करेक्ट आंसर इसका INS तेल। विच स्टेट हैज़ अनाउंस 10% रिजर्वेशन इन पुलिस रिक्रूटमेंट टू अग्निवीर? तो करेक्ट आंसर इज़ हरियाणा। पुलिस लाइन के अंदर राजस्थान भी एक ऐसा स्टेट बना है जो कि रिजर्वेशन देगा हमारे अग्निवीर को। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ पार्टनर विथ होम फॉर द ओलंपिक गेम्स? किनके साथ पार्टनर किया है? तो इन्होंने पार्टनर किया हमारे BPCL के साथ। ओलंपिक गेम्स कमेटी की अगर इंडियन मेंबर की बात की जाए तो इकलौती इंडियन मेंबर है हमारी नीता अंबानी जी। ये ध्यान रखना, और ये दोबारा री इलेक्ट भी हुई हैं, तो ये क्वेश्चन आगे के लिए भी बहुत रेलिवेंट है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट कहाँ हुई है 2024 की? ये अस्ताना में हुई है, विच इज़ इन कज़ाकिस्तान। ठीक है। SCO के अभी प्रेजेंटली 10 मेंबर्स हैं, जिसमें बेलारूस इज़ द लेटेस्ट मेंबर। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? 2016 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। SCO से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ रैट्स, विच इज़ रिलेटेड टू टेररिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए इसमें। 133 का हमारा B है। 134 देखते हैं। विच UN एजेंसी हैज़ रिसेंटली रिलीज द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट? तो UNODC ने रिलीज़ की है। यूनेस्को हमारी क्राफ्ट सिटी की रिपोर्ट अभी रिलीज़ की है। लेटेस्ट क्राफ्ट सिटी हमारी श्रीनगर बनी है। इसके पहले ममलापुरम, जयपुर। ठीक है, ये भी हमारे क्राफ्ट सिटी में रही हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम भी जारी करता है, जिसमें कि शांति निकेतन हो गया। उसके बाद हमारा होयसला के टेम्पल हो गया। ये लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है। तो देखो, कम से कम 10 क्वेश्चन कवर करवा दिए इसमें आपके मैंने। WHO ने अभी रिसेंटली एमपॉक्स को एक घोषित किया है कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो कंट्रीज़ आप ध्यान दो। एंड रिसेंटली एमपॉक्स का पहला केस इंडिया में मिला है। ठीक है।
इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ जस्ट लाइक जैसे कोविड था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट रोडोडेंड्रन गार्डन हैज़ बीन ओपन। कहाँ ओपन हुआ है? उत्तराखंड में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च जीवन समर्थ इनिशिएटिव। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? ये है हमारी LIC। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, ये ध्यान रखना। हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स भी नीति आयोग जारी करता है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का भी हमारा नीति आयोग ही जारी करता है। तो ये फैक्ट नीति आयोग के रिगार्डिंग याद रखना। 137 विच पार्टी हैज़ वॉन द UK पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। लेबर पार्टी जीती है। इन्होंने लगभग 15 या 20 साल के जो कंजर्वेटिव पार्टी का रूल है, जिसके लीडर हमारे ऋषि सुनक हैं, उनको हराया है। Who has been sworn again as the Chief Minister of Jharkhand? Hemant Soren. Next question is, who has been appointed as the head coach of Indian men team? ये हमारे गौतम गंभीर जी को अपॉइंट किया गया है। Which female cricketer has received the ICC Player of the Month award for June 2024? ये मिला है स्मृति मंदाना। Which Indian won the bronze medal in the World Junior Squash Championship? किनको? तो करेक्ट आंसर इज शौर्य बाबा। कीर्ति इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज़, कौन से मिनिस्ट्री का मिशन है? दिस इज़ ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। लड़का भाव स्कीम, नाम से ही पता चल रहा है, भाव मराठी वर्ड है, तो कहाँ की स्कीम होगी? हमारे महाराष्ट्र की स्कीम होगी। एंड मध्य प्रदेश की एक स्कीम है लाडली बहन योजना, ये बहुत न्यूज़ में रही है, इसको एक बार देख लेना। इंडियन मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन इन पोर्ट लुइस को किसने इनॉग्रेट किया था? ये इनॉग्रेट किया था S जयशंकर ने। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्टा मेट्सोला। मानोलो मार्किस ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। कौन से कंट्री के हैं? तो ये स्पेन के हैं। इंडियन हॉकी टीम जो है हमारी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो पेरिस ओलंपिक्स में, ये भी आप ध्यान रखना। हु विल बी ऑनर्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा? करेक्ट आंसर है इसका हमारा रामचरण। हाउ मच मनी हैज़ BCCI कंट्रीब्यूटेड फॉर पेरिस ओलंपिक कैंपेन? करेक्ट आंसर है हमारा 8.5 करोड़। एशियाज़ फर्स्ट हेल्थ एंड रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? कहाँ इनॉग्रेट हुई थी? ये फरीदाबाद में। एडुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अस्मिता प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विथ होम? किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो ये UGC के कोलैबोरेशन। थॉमसन मुलर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल, ही वॉज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री? जर्मनी के प्लेयर थे। इंडियन स्पाइस बोर्ड हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ होम टू डेवलप AI टूल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा NIC। Who has recently become the 10th permanent member country of the शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, 10th मेंबर कौन बना है? बेलारूस बना है। रिपीट हो गया। मसूद पेजेशकियन हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच मुस्लिम कंट्री? तो ईरान। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे केयर स्टारमर, ये कंजर्वेटिव पार्टी से लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन विच स्टेट द PM मोदी रिसेंटली लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट? महाराष्ट्र में बोरीवली थाने प्रोजेक्ट इसका नाम है। और लार्जेस्ट ब्रिज जो सी के ऊपर बना हुआ है, ओशन के ऊपर बना हुआ है, दैट इज़ अटल सेवा न्याय सेतु, ये भी हमारे मुंबई में है, ये भी ध्यान रखना। विथ होम हैज़ द DRDO डेवलप एन इंटीजीनियस लाइट टैंक जोरावर? किनके साथ डेवलप किया है इसरो ने? ये किया है हमारा L&T लार्सन एंड टूब्रो। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। विच स्टेट डिड द होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस? कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? ये मध्य प्रदेश में।
विच कंट्री रिसेंटली वॉट कोपा अमेरिका टाइटल, ये जीता है अर्जेंटीना ने। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 वॉज ऑर्गेनाइज बाई होम, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके पहले हेड कौन थे, एलेक्जेंडर कनिंगम थे। कब फॉर्म हुई थी ये, 1904 में। वाइसरॉय कौन था, वाइसरॉय वॉज लॉर्ड कर्जन। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च दी संपूर्णता अभियान, तो लॉन्च बाई नीति आयोग, नीति आयोग से रिलेटेड है, याद रखना। इन विच बैंक डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ लोन एग्रीमेंट फॉर प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट एपिडेमिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, नोट करके रख लेना। न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारा ब्रिक्स का है, कैसे बना था, फोर्ट ज़ेला डिक्लेरेशन हुआ था उसके बाद बना था, तो ये भी ध्यान रखना। चलो 164 देखते हैं। यूनियन बजट 2025 का प्रेजेंट किया गया था, तो ये प्रेजेंट किया गया था हमारा 23 जुलाई को। रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू विजिटेड द हिस्टोरिक उदयगिरी केव्स, कौन से स्टेट में है ये केव्स, ये केव्स हमारी उड़ीसा में है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मित्र वन इनिशिएटिव, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। यूरो कप 2024 का टाइटल किसने जीता है, स्पेन ने। पीएम मोदी वॉज अवॉर्डेड एज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सेंट एंड्रियो द अपोस्टल, ये किस कंट्री का टाइटल है, ये हमारे रशिया का टाइटल है। बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड फॉर द ईयर किसको मिला है, ये मिला है महाराष्ट्र को। Who has been appointed as the principal advisor for the National Tuberculosis Eradication Program, डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, तो दिस इज़ इन महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। ICR का वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द रिसर्च इन विच फील्ड, तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंड एशिया पैसिफिक APEC मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री में हेल्ड होगा, तो इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस हाउ मनी $US टू हेल्प पैलेस्टाइन रेफ्यूज, $5 मिलियन का सपोर्ट इंडिया ने कमिट किया है, जिसमें से $2.5 मिलियन का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। 175 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर रुद्रम 1 मिसाइल, कौन सी मिसाइल है ये, तो इट इज़ एयर टू सरफेस मिसाइल। मेन स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटीजेंट इन पेरिस ओलंपिक्स कौन है, तो अडानी ग्रुप। 16 फाइनेंस कमीशन एज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी काउंसिल, उनके कन्वीनर कौन है, डॉक्टर पूनम गुप्ता। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 पे अपॉइंट होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन को। इनका काम क्या होता है, कितना टैक्स जाएगा स्टेट को, कितना टैक्स रहेगा सेंटर के पास, ये बताना। 16 फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, अरविंद पंगारिया। 15वीं फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे, वो थे NK सिंह। ठीक है, इतना रिवीजन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स 2024, तो कौन थे हमारे फ्लैग बेयरर, ये थे हमारे PV सिंधु एंड शरद कमल। हाईएस्ट ऑनर ऑफ फ्रांस किनको मिला है, रोशनी नादर मल्होत्रा, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। विच मेल क्रिकेटर वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2024, किनको मिला है, ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ रिसेंटली लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट, तो इट इज़ लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ये बनी है हमारी रेचल रीव्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली, तो धीरेन्द्र के ओझा। साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट, ये स्टैब्लिश होगी हमारी महाराष्ट्र में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो मैत्री एक्सरसाइज होती है हमारी थाईलैंड के साथ। Which country has recently assumed the presidency of European Union Council, कौन से कंट्री को मिला है, ये मिला है हंगरी को। 187 देख लेते हैं। निर्माण पोर्टल किन्होंने लॉन्च किया, तो जी किशन रेड्डी ने।
विच कंट्री हैज़ इंडिया कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये हमारी मंगोलिया के साथ होती है। MSME सहज फैसिलिटी किन्होंने लॉन्च की है, दिस इज़ लॉन्च बाय दी SBI। नाउ कितने मेडल जीते इंडिया ने अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, तो 8 मेडल। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ होगा, तो ये होने वाला है इंडिया एंड श्रीलंका में। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किनको मिला है, सूर्य कुमार यादव। मिनामी तोरिशिमा आइलैंड कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं जापान को। प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी कॉलेज बनेंगे एवरी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ अनाउंस किया है, तो मध्य प्रदेश में। हु क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक्स थ्रू यूनिवर्सिटी कोटा इन स्विमिंग, तो ये श्रीहरि नटराजन धानिधि दे सिंघू ने क्वालिफाई किया है। हु हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो बांग्लादेश नया मेंबर है, पहले इसके मेंबर इंडिया, मॉरिशियस, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड बिकम 4th मेंबर। नेटो की समिट अभी रिसेंटली कहाँ हुई थी, ये हुई थी हमारे वाशिंगटन में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, तो ये हमारे शंकर नारायण। वेयर वॉज द इंडियन ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन सेंटर लॉन्च, कहाँ लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था हमारे गुजरात में। ग्लोबल AI समिट 2024 कहाँ हेल्ड हुई थी, ये हेल्ड हुई थी हमारे न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO रिसेंटली, मार्क रूट। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द पिन पिंटर प्राइज, किनको मिला है, ये मिला है अरुंधति रॉय को। विच कंट्री हैज़ बिकम द 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पराग 100 मेंबर बना है। होपेक्स वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री, इंडिया एंड हमारी इजिप्ट। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 18th लोकसभा स्पीकर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए कौन बने हैं, ओम बिरला जी बने हैं। हु हैज़ डिक्लेयर इंडिया सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, लिटरेचर की सिटी कोझिकोड डिक्लेयर हुई है, एंड ग्वालियर जो है ये सिटी ऑफ म्यूज़िक बनी है। क्वेश्चन 208, विच इज़ द सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू बिल्ड अ रोड मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जयपुर मिलिट्री स्टेशन। हाउ मेनी मेडल हैव द इंडियन रेसलर वॉन इन अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड इन अम्मान जॉर्डन, कितने मेडल मिले, तो 11। हु टुक ओथ एट द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा, प्रोटेम स्पीकर कौन थे, ये थे हमारे भर्तू भाई मेहताब। International Astronomical Union has approved naming 2 craters discovered on the planet Murusan crater and Hilsa crater on the small towns of उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कौन से प्लानट के हैं ये हैं हमारे मार्स के। ब्रिक्स गेम 2024 में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, तो हमारे 29। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ बिकम द कंट्री विथ हाइएस्ट पर कैपिटा GDP इन द वर्ल्ड, ये है हमारी लग्जमबर्ग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द लोक हाउस इन दी राज्यसभा, कौन बने हैं, ये बने हैं हमारे जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा। हु हैज़ बिकम दी फर्स्ट इंडियन टू विन 3-star ग्रैंड प्रिक्स इक्विस्टेरियन कॉम्पिटिशन हेल्ड इन स्लोवेनिया, करेक्ट आंसर है हमारा श्रुति वोरा। 216 का करेक्ट आंसर है हमारा उत्तराखंड। Who has become the first Southeast Asian country to give legal recognition to gay marriage, ये हमारा बना है थाईलैंड। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है हमारा अनकटैड। साहित्य अकेडमी हैज़ अनाउंस टू ऑनर हाउ मेनी राइटर्स विथ युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार, तो करेक्ट आंसर है हमारा A। Which administrative unit has declared as one which has achieved full functional literacy recently, correct answer is Ladakh। नाटरोन लेक कहाँ पे है, ये है तंजानिया में। फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 18th लोकसभा का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है हमारा 24 जून।
ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी इंडिया ने लॉन्च की है कौन सी कंट्री के लिए? बांग्लादेश के लिए। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कौन सी कंट्री बनी है? श्रीनगर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक आई है? रैंक आई है हमारी 176। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल कौन सी इंडियन वुमेन जीती हैं? ये जीती है हमारी राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 116। चमारी अट्टापट्टू बिलोंग करती है श्रीलंका को। वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर रेड हेडेड वल्चर कहाँ इस्टेब्लिश होने वाला है? तो ये इस्टेब्लिश होने वाला है हमारा उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स गेम कहाँ ऑर्गेनाइज हुई हैं? ये हमारी रशिया में हुई हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या रैंक है इंडिया का? 129। मेल क्रिकेटर फॉर द मंथ 2024 कौन है? गुटाकेश मोती। चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बने हैं आंध्र प्रदेश के कितनीवीं बार? तो 4th टाइम। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।